अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि ये जो दो सीटें हैं इस पर आप चर्चा काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अब क्योंकि इसकी नामांकन की तारीख जो है अंतिम वो भी करीब है, तो ऐसे में कांग्रेस को तय यहाँ पर करना है किसे यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस दोनों सीटों पर आज औपचारिक ऐलान जो है वो कर सकती है। उत्तर प्रदेश की इन दोनों अहम सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान है। नामांकन की आखिरी तारीख कल है। आपको बता दें कि रायबरेली से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। बीजेपी ने भी अभी तक रायबरेली सीट से उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार अगर प्रियंका गांधी ही होती हैं तो बीजेपी भी कोई बड़ा चेहरा यहां पर चुनावी मैदान में उतारेगी। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, ये चर्चा अब कई दिनों तक जो है वो चल चुकी है कि यहाँ से कौन जो है चुनाव लड़ेगा, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण सीटें जो कांग्रेस की मजबूत गढ़ मानी जाती हैं, वहां पर फैसला लेने में इतनी देर इनको क्यों लग रही है? क्या यहाँ पर ऐसी बात है जो वक्त ले रही है कांग्रेस के लिए? देखिए, आज उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा और ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आपको एक जानकारी दे दूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो टूर प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है। वो आज दिल्ली में ही है। जब सीईसी की मीटिंग हुई थी उस वक्त रायबरेली और अमेठी की सीट जो है वो पेंडिंग में डाल दी गई थी, यानी कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला करना था। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये पूछा कि वो क्या रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कल ये खबर आई कि सोनिया गांधी ने इंटरव्यू किया और कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों से कि उन दोनों को कंसीडर करना चाहिए रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। ये भी हमें बताया गया कि सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि यदि वो दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अपोजिशन के लिए यानी बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए एक तरह से एक खुला मैदान होगा, वॉक ओवर होगा। तब से इस बात की चर्चा जोर पकड़ गई कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि प्रियंका के लिए अभी भी पूरी तरह से पक्के तौर पे कहना पूरी जल्दीबाजी होगी जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा हो नहीं जाती है। राहुल गांधी का तर्क ये है कि यदि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव जीत जाते हैं तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वो वायनाड की सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? लेकिन अब जो बात आ रही है सामने उसमें यह कहा गया है कि अब राहुल गांधी को कहा गया है कि सबसे पहले वो चुनाव लड़ें, जीतने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी बैठ करके उनके साथ तय करेगी कि कौन सी सीट छोड़नी है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल क्या है कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे? दो तरह की बातें कही जा रही है। हो सकता है जो है राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़ सकते हैं। ऐसे में अमेठी से कैंडिडेट कौन होगा इस पे कांग्रेस जो है चुप है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये उम्मीद है कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कि प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बाबा, क्या यहाँ पर कोई प्लान बी भी है कांग्रेस के लिए? अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं तो कोई और नाम भी है जिनको जो आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी भी इस इंतजार में है कि यहाँ पर कांग्रेस किसको आगे रखती है। जी हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी ने भी रायबरेली से कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। अमेठी से आपको मालूम है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिटिंग एमपी हैं, तो इसलिए वहां पे तो वो उन्होंने पर्चा भर दिया। लेकिन रायबरेली पे बीजेपी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस से कौन होगा। कई नाम है जो चर्चा में है। एक नाम तो कहा जा रहा है कि एक विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल इन नामों का जिक्र करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि कौन से नाम है। लेकिन प्लान भी है कांग्रेस के पास और हमें बताया भी गया है कि कौन नाम हो सकता है, लेकिन उसको अभी बताना ठीक नहीं होगा। हमें अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस आधिकारिक रूप से रायबरेली और अमेठी से किसके नाम की घोषणा करती है। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़